प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 11 के 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, यानी 11.1 से 11.5 तक। इस लेक्चर में हम 11.6 से 9 तक सॉल्व करेंगे। मैं हूं मोहसिन शदाब मोहसिन और आप देख रहे हैं रेखता फिजिक्स। A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of the sound is taken as 346 meter per second? इसमें ये बता रहा है कि एक स्टूडेंट एक क्लिफ के थोड़े फासले पर मौजूद है और वहां पर वो क्लैप करता है और फिर उस एको को 5 सेकंड के बाद सुनता है। साथ हमने ये बताना है कि वो उस क्लिफ से कितना ज्यादा दूर है। अगर हवा के अंदर साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो तो इससे आपने बताना है कि वो उस क्लिफ से कितना दूर है, जबकि एको जो सुनाई दे रही है उसका टाइम 5 सेकंड। बात करने का मकसद ये है कि यानी यहाँ पर अगर किसी पहाड़ी के करीब यहाँ पर वो स्टूडेंट खड़ा हुआ है और यहाँ पर वो क्लैप करता है तो उसकी आवाज यहाँ पर जाती है, इससे टकराने के बाद वापस उसको दोबारा सुनाई देती है और इस पूरे प्रोसेस में उसको सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और यहाँ इस पहाड़ी के और इस स्टूडेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, ये हमने बताना। और जिस स्पीड के साथ यहाँ पर साउंड ट्रेवल करेगी उस साउंड की स्पीड 346 मीटर पर सेकेंड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल के अंदर मौजूद है, इसी को यूज करके हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम, अब टोटल टाइम t बनेगा 5 सेकेंड और एक साइड के लिए कितना टाइम बनेगा, टाइम फॉर वन साइड, एक साइड के लिए टाइम बनेगा 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। और स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड v जो कि 346 मीटर पर सेकेंड है और हमने उसके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां पर हम दोबारा वही फार्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू v क्रॉस t। अब यहां पर जो v है वो 346 है, जबकि टाइम, अब हम इस टाइम की बात करेंगे जो कि वन साइड का टाइम है, तो वो बनेगा 2.5। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 865 मीटर बनेगा, यानी वो इस क्लिफ से 865 मीटर दूर मौजूद है। A ship sends out the ultrasound that returned from the seabed and it detected after 3.42 सेकेंड। अल्ट्रासाउंड भेजी गई है सी बेड तक और वो 3.42 सेकेंड के बाद रिटर्न होती है। If the speed of the ultrasound through the sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? बिल्कुल वही बात जिस तरह से हमने पिछले दो न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व किए। यहाँ पर ये जो 3.42 टाइम दिया हुआ है ये वो टाइम है, टोटल टाइम है जिसके बाद हमें दोबारा साउंड सुनाई देती है। तो लिख लेते हैं कि टोटल टाइम कितना है, 3.42 सेकेंड। और हमें टाइम कितना चाहिए वन साइड के लिए, टाइम फॉर वन साइड, टाइम फॉर वन साइड। तो ये 3.42 डिवाइडेड बाय 2 होगा जो कि 1.71 सेकेंड बनता है। और इसके बाद जो इसके स्पीड दी हुई है या वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड है और हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये हमने बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे दोबारा से, d इज इक्वल टू v इंटू, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू v की वैल्यू है 1531 इंटू टाइम है 1.71, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2618 मीटर, इतनी
दूरी बनती है उससे। द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जो कि एक इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज है। What is the wavelength of the sound in air at the frequency at the temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि अगर 20,000 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है जो एक इंसानी कान सुन सकता है तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये हमने बताना है। और इसके साथ वो बता रहा है कि जो सबसे लोएस्ट साउंड है जो कि कोई एक इंसानी कान सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है। यानी सबसे ज़्यादा 20,000 है और सबसे कम सिर्फ 20 है। तो उस वक्त उसकी कितनी वेवलेंथ होगी ये भी हमने बताना है। यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर कितनी वेवलेंथ होगी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी पर कितनी वेवलेंथ होगी, दोनों में हमने बताना है। जबकि जो स्पीड बताई हुई है साउंड की वो 343 मीटर पर सेकंड बताएगी इन एयर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड जो कि है 20,000 हर्ट्ज और इस पर वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी वेवलेंथ ये हमने बतानी है। और जबकि यहाँ पर जो स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। अब ये देखें हमें फ्रीक्वेंसी पता है, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ के इक्वल आएगा। अब वी है 343 जबकि एफ की वैल्यू है 20,000। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने से 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर आएगा। मतलब कि जब 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ 1.7 इंटू 10⁻² मीटर होगी। अब जो दूसरी बात वो बता रहा है कि अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड हो जो कि 20 हर्ट्ज है, सिर्फ 20 हर्ट्ज है, तो उस वक्त उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अब की बार जो वेवलेंथ होगी इसको मैं लैम्डा प्राइम कह देता हूँ ताकि दोनों में फर्क रहे। और v की वैल्यू हो तो इसमें भी वही रहेगी क्योंकि दोनों के लिए सेम बताई हुई है, 343 आएगी। तो यहाँ से आगे उसी फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ। अब v है 343, f है 20, तो ये 17.2 मीटर आएगा। यानी जब सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की जो कि 20 हर्ट्ज है उस वक्त उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 17.2 मीटर होगी। A sound wave has the frequency of the 2 किलोहर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी इस फ्रीक्वेंसी पर जो वेव लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अगर उसने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो हमने बताना है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो सबसे पहले तो बता देते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो कि 20 किलो हर्ट्ज है, तो जो कि बनती है 2000 हर्ट्ज। और साथ में इसकी जो वेव लेंथ है लैम्डा वो 35 सेंटीमीटर। अगर इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखें तो ये 0.35 मीटर बनेगी। तो टाइम हमने इसमें से बताना है कि टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम t, ये अब हमने इसमें से बताना है। और इसके साथ ही जो डिस्टेंस कवर है वो बता दिया गया है 1.5 किलोमीटर है। अगर किलोमीटर को हम कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो ये बनता है 1500 मीटर, क्योंकि 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1500 मीटर बन जाएगा। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से ये बनता है v इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इधर से अगर हम टाइम फाइंड करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, जो कि बनेगा टाइम इज इक्वल टू डी बाय वी। तो यहाँ पर d से मुराद है कि उसका डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है जो कि 1.5 किलोमीटर है, ये हमें प्रॉब्लम के अंदर बता दिया गया जो कि 1500 मीटर है। नीचे क्या है, उसकी वेलोसिटी। अब इस प्रॉब्लम में कहीं भी वेलोसिटी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, तो इसकी यानी स्पीड है उन्होंने नहीं बताई, तो हम स्पीड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला यूज करें तब। अब उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी और
वेव लेंथ होनी चाहिए जो कि फॉर्मूले के अंदर यानी न्यूमेरिकल के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी इसकी है 2000 इंटू वेव लेंथ है इसकी 0.35, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 700 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाती है। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज लगाएंगे, t इज इक्वल टू, अब d है डिस्टेंस 1.5, बल्कि इसको 1500 लिखेंगे जो कि हम स्टैंडर्ड यूनिट में लिखा था, और v इसकी कितने है 700, तो ये दोनों इसके साथ कैंसर, तो ये बनेगा 2.1 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर है और उसने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको 2.1 सेकेंड टाइम लगेगा।